जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल KPW में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वृत्त संबंधित क्षेत्रफल के कुछ बड़े क्वेश्चन जो 4 और 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। हम तो यहाँ पर दे रखा, दी गई आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA का मान 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ओके, तो पहले आप एक क्या करो, एक यहाँ पर एक चित्र बना लो। जो आकृति आपको दे गई है इस तरीके से, ऐसे OB और यहाँ पर B और Q। ओके, और इसको आप इस तरीके से मिलान कर दो। सवाल क्या कह रहा है, OPBQ एक चतुर्थांश बन गया, उसमें OABC, O इसको मानो A, इसको मानो C, OABC एक बन गया ये वर्ग। और हमें यदि OA का मान, O से A तक का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो हमसे कहा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वाला हमको क्षेत्रफल निकालना है बबुआ, समझ में आ गया? ये वाला हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें तो ये वाली वर्ग की भुजा मालूम है कि यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, ये वाला वर्ग है हमारा। तो OABC वर्ग है। तो यहाँ पर हम भुजा हमें मालूम है कि OA का मान जो है भैया वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लगाएंगे वर्ग का क्षेत्रफल, सूत्र लगाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल लगाएंगे। और वर्ग के क्षेत्रफल में क्या दे रखा है, सूत्र क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। हमें भुजा में कितना दे रखा है 20, तो 20 गुणा में हो गया 20, और 20 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 400 वर्ग सेंटीमीटर। ओके माय डियर, बात क्लियर हो गई इतनी सी। अब यहाँ पर एक चीज और समझिएगा, हमें यहाँ पर त्रिज्या नहीं मालूम है, हमें ये चीज नहीं मालूम है, आपको ये ध्यान रखना। ये रेखा जो देखी जाए तो ये वर्ग के अकॉर्डिंग ये रेखा को हम विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण। पर यहां से चतुर्थांश के लिए B तक की दूरी को त्रिज्या बोलेंगे। तो वर्ग का विकर्ण, जो वर्ग का विकर्ण होता है, विकर्ण, इसके फॉर्मूले से हम सीधे डायरेक्ट ही निकाल देंगे। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुणे में होता है भुजा। क्या होता है? √2 गुणे में होता है भुजा। और जो यहाँ पर विकर्ण दे रखा है वो OB यानी चतुर्थांश की त्रिज्या दे रखी है। तो उस त्रिज्या को मैं R से लिखूंगा। ओके, R से लिखूंगा। तो √2 और भुजा हमारी दे रखी है 20, तो हो गया 20, और टोटल हो गया भैया 20 √2 सेंटीमीटर। ये हमारी त्रिज्या निकल आई। ओके, बात क्लियर। हमें चाहिए यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब आपने क्या किया, ये वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब ये बचा है OPBQ, एक चतुर्थांश बचा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल लगा दीजिए। इस चतुर्थांश वाले के अंदर ही एक वृत्त बना, वर्ग बना है। तो चतुर्थांश माइनस वर्ग आप घटा दीजिए, जो आंसर आएगा वो आपके चतुर्थांश के, वो सॉरी छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। ओके, तो यहां पर हम लगाएंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश यानी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 πr², ये फॉर्मूला होता है। तो भैया देखेंगे 1/4 पाई का मान हम रखेंगे 3.14 रखेंगे। ओके, और r का मान है 20 √2, यानी 20 √2 पर वर्ग लगा तो इसी को हम 2 बार लिखेंगे, 20 √2 लिखेंगे। ओके, बात क्लियर। अब देखो 4 × 4 और 4 पंचे हो गया 20, 3.14। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 की गुणा
20 में करो तो 20 पंचे 100। ओके माय डियर, बात क्लियर। √2 की गुणा √2 में करेंगे तो भाई कितना आएगा, 2 आएगा। ये खूब जानते हैं अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर 2 संख्या बाद दशमलव लगा, यहाँ पर 2 जीरो लगे, इन दोनों को हटा दीजिए और लिख दो जी 314 और गुणा में लिख दिया हमने 2, 2 चक्कू 8, 2 एकन 2 और 2 तिया 6 वर्ग सेंटीमीटर। आई मीन ये भी मान आ गया आपका। क्लियर हो गया बच्चा पलटी। अब ये भी हमें मालूम, ये भी हमें मालूम, कहां चला गया ये, हमें देखिए चतुर्थांश बहुत बड़ा है, उसके अंदर बना है वर्ग, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दीजिए, जो बचेगा हमारा आंसर वो होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या था, बहुत आराम से समझिएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना, 628 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल 400। इसको आप यहां से घटा दीजिए, कितना बचेगा, 228 बचेगा वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया है मेरे प्यारे बच्चों। बात क्लियर हो तो चलिए और इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट भी लीजिए और फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। 2 समझेंगे। दूसरा सवाल क्या दे रखा है हमारा कि चित्र में 2 संकेंद्रीय वृत्तों जिनका केंद्र O है, जिसका केंद्र बिंदु क्या है, O दे रखा है। ये हो गया भैया, त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर तथा 3.5 सेंटीमीटर है, यानी बड़े वृत्त त्रिज्यखंड की त्रिज्या बड़ी, छोटे त्रिज्यखंड की त्रिज्या छोटी, तथा इसके 2 चाप हैं PQ और AB। ए PQ जो है ये एक चाप बड़े त्रिज्यखंड का है और AB जो है एक छोटे त्रिज्यखंड का चाप है। यहाँ पर POQ का मान 30 डिग्री दे रखा है, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 2 संकेंद्रीय वृत्तों का मतलब हो गया है जिनका केंद्र बिंदु 1 हो, वृत्त वहां पर 2 बने हो। ओके, क्लियर हो गया बच्चा पलटी। अब चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, पहले ये बताओ हमको। देखो यहाँ पर 2 त्रिज्याएं दे रखी हैं, 3.5 दे रखा है, एक 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हम क्या करें, पहले आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यहाँ पर ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड ये दे रखा है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और एक छोटा वाला त्रिज्यखंड दे। अब आप ही बताओ, यदि मैं पूरे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लूं और इस छोटे वाले त्रिज्यखंड से घटा दूं, तो ये पूरे वाले से जब इतना घट जाएगा तो इतना ही तो बचेगा ना। बात क्लियर। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर थीटा का मान हमको कितना दे रखा है बबुआ, 30 डिग्री दे रखा है और बड़ा त्रिज्यखंड दे रखा है, यहां से यहां तक ये बड़ा त्रिज्यखंड है और जो बड़ा त्रिज्यखंड है तो त्रिज्या यहाँ पर बड़ी लेंगे हम, तो कैपिटल R ले लेंगे और R का मान दे रखा 7 सेंटीमीटर और ये छोटी त्रिज्या दे रखी है, तो इसके लिए मैं छोटे मान का कंपेयरिंग करूंगा। देखिए तो स्मॉल r में आ गया 3.5 सेंटीमीटर, या मैं इसको लिख सकता हूं 7/2 सेंटीमीटर। बात क्लियर हो गई बच्चा पलटे। देखिए आगे, तू मेरा मैं तेरा दुनिया से क्या लेना। अब मेरी बात सुनो, यहां पर इतनी सी बात कंफर्म, हमें निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है जानते हैं आप। छायांकित भाग कैसा है, त्रिज्यखंड का है, तो लगा दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए पहले दे रखा है यहाँ पर बड़ा वाला त्रिज्यखंड, तो बड़ा वाले त्रिज्यखंड का सूत्र लगाएं θ/360 और पाई यहाँ पर लेंगे r², यानी ये बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कौन सा होगा, OPQ बबुआ, ये वाला त्रिज्यखंड ले लिया, बीच में लगा दिया हमने माइनस, घटा दो छोटे वाले को घटा दो, OAB त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आई मीन θ/360 और पाई r², दिस इज ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये हो गया हमारा फार्मूला। ओके, अब यहां पर एक चीज देखो, यहां पर कॉमन क्या क्या मिला है, तो यहां से थीटा, यहां से 360, प्यारे बात क्लियर। इन दोनों में क्या कॉमन, पाई का मान, बच्चा क्या, पहले ये लिखो r² माइनस क्या बच्चा इधर r², इधर ये बच्चा
बात क्लियर, समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, थीटा बटे 360 लिखा है, अब थीटा का मान कितना दे रखा, 30 डिग्री दे रखा, बटे में 360 लिख दे। बात क्लियर। पाई का मान कितना होता है, 22/7। 22/7 यार, कबों कबों हम रख देते हैं 3.14 और कबों कबों रख देते हैं 22/7। कब रखेंगे कब नहीं रखें, इसके लिए आप एक बात सुनो। अदरवाइज त्रिज्या का मान 7 है, 14 है, 21 है, आई मीन वो 7 से डिवाइड हो जाए पाई का वो आर का मान, तो आप रखिएगा पाई का मान 22/7। क्या रखेंगे, 22/7, ये रख दीजिए। अदरवाइज पाई का मान अन्य कोई संख्या में, जैसे 5 है, 4 है, 8 है, 10 है, 12 है, 18 है, इस तरीके से कोई भी संख्या है, तो वहां पर हम पाई का मान 3.14 लेते हैं, क्योंकि प्यारे इसका मुझे डिवाइडेशन करना पड़ेगा और वहां पर 7 से डायरेक्ट कट जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आर का मान कितना दे रखा, 7, 7 का स्क्वायर माइनस आर का मान हम रखेंगे 7/2, 7/2। अब कुछ बच्चा कमेंट करेगा कि 7/2 रखा, 3.5 क्यों नहीं रखा। बात एक ही है, वहां पर पॉइंट से हम काटेंगे तो यहाँ भी पॉइंट से ही कटेगा, फिर हमें पॉइंट से डिवाइडेशन करना पड़ेगा, फिर सीधे हटा तो देखो इधर, अब ये 0 से 0 हमारा कैंसिल, क्या बचा 3/36 गुणे 22/7 गुणे में क्या लिखा, 7 का वर्ग 49 है, माइनस 7 का वर्ग 49 और बटे 2 दूनी 4। देखिए यहाँ पर जो कट रहा 3 1 3 दूनी 6, 1 बटा लिख गया 12 और 22 बटे लिख गए 7, 49 चक्कू कितना होगा, 4 नेम 36, हासिल लगे 3, 4 चक्कू 16 और 3 19, यानी 196, माइनस माइनस कितना लिखा ऊपर 49, बटे में आ जाओ, कितना बचा भैया 7। बात क्लियर। आगे देखिए, अब यहां पर जो कट रहा है तो काट दीजिए, तो हम 2 से काटे, 2 छंगा 12 और 2 1 2, 1/6 गुणे 11 बटे लिखा 7। बात क्लियर। 49, 196 में से 49 घटाओ तो 16 मते 7, 9 चला गया, कितना बच गया 7। यहां बचे 18, 18 में से 4 चले गए, कितने बच गए 14, बटे में लिख गया 4। बात क्लियर हो गए। अब क्या करेंगे, 1/6, 11/7 गुणे 147 बटे में कितना लिखा 4। अब जो बचा उसको कटिंग करो, जो नहीं बचा उसकी गुणा करो। देखो कैसे, 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 1 7। अब नीचे 6 और यहाँ 4 बचे, ऊपर 11 गुणे 21 बचा, तो चलिए 1/6 गुणे 11 गुणे 21/4 ये बचा है, इनका मल्टीप्लाई करो। 11 1 11 और 11 दूनी 22 और एक हो गया 23 और बटे में 4 छिंग हो गया 24। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसका डिवाइड करके आप आंसर खुद कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। बात क्लियर हो गई प्यारे बच्चा। चलिए जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लिए, हम साइड में हो जा रहे हैं, ठीक है, लगाओ।